हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन के बीच वाले प्रश्न अनुच्छेद 2.1 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उत्तर, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। ये अम्ल पीतल और तांबे से अभिक्रिया करके हानिकारक धातु लवण बनाते हैं। इससे भोजन में जहरीले यौगिक मिल जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा इस अभिक्रिया से बर्तन भी खराब हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। हाइड्रोजन गैस की जांच, एक जलती हुई मोमबत्ती या तीली को गैस के पास लाएं। हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज के साथ जलेगी। यह परीक्षण सावधानी से करना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, दी गई जानकारी से यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट है। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम क्लोराइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। CO2 गैस बुदबुदाहट पैदा करती है और जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अनुच्छेद 2.2 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? उत्तर, HCl, HNO3 जैसे अम्ल जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं जो अम्लीय गुण प्रदान करते हैं। उदाहरण, HCl + H2O = H3O पॉजिटिव + Cl नेगेटिव। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे कार्बनिक यौगिक जल में H पॉजिटिव आयन नहीं देते। इनमें OH समूह होता है लेकिन वे इसे आयनित नहीं करते, इसलिए अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते। प्रश्न नंबर 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? उत्तर, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव नहीं देते हैं तथा विद्युत इन्हीं आयनों के द्वारा चालन करती है। प्रश्न नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? उत्तर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि शुष्क HCl गैस में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन नहीं होते, इसलिए यह अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। प्रश्न नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? उत्तर, अम्ल एवं जल की क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। जल को अम्ल में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण विस्फोट भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? उत्तर, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? उत्तर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ जाती है। अनुच्छेद 2.3 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, आपके पास दो विलयन A एवं B है। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? उत्तर, विलयन A pH 6 अधिक अम्लीय है और इसमें H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता अधिक है। विलयन B pH 8 क्षारीय है। प्रश्न नंबर 2, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ने से विलयन अधिक अम्लीय होता है और घटने से अधिक क्षारीय। प्रश्न नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? उत्तर, क्षारीय विलयनों में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए वे क्षारीय होते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? उत्तर, अम्लीय मिट्टी pH < 7 को उदासीन करने के लिए किसान चूने या चौक का उपयोग करता है। अनुच्छेद 2.4 पर आधारित। प्रश्न नंबर 1, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? उत्तर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उत्तर, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है।
प्रश्न नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की गर्म करने पर अभिक्रिया 2NaSCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। प्रश्न नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12 H2O की जल के साथ अभिक्रिया CaSO4.12 H2O प्लस 1.5 H2O इज इक्वल टू CaSO4.2 H2O। अभ्यास, प्रश्न नंबर 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? 1, 4, 5, 10। उत्तर होगा डी 10। प्रश्न नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl, KCl। उत्तर होगा BHCl। प्रश्न नंबर 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। उत्तर होगा डी 16 ml। प्रश्न नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, एंटीसिड, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। उत्तर होगा सी एंटीसिड। प्रश्न नंबर 5, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस डाइल्यूटेड H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर बी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Mg प्लस डाइल्यूटेड 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। 2Al प्लस डाइल्यूटेड 3H2SO4 इज इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। क्वेश्चन नंबर डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर, Rn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। 2Fe प्लस डाइल्यूटेड 6HCl इज इक्वल टू FeCl3 प्लस 3H2। प्रश्न नंबर 6, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। उत्तर, अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद वे अम्ल नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक सरल प्रयोग कर सकते हैं। एक बीकर में अल्कोहल या ग्लूकोज को घोल लें, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालें जो एक बैटरी और बल्ब से जुड़े हों। आप देखेंगे कि बल्ब नहीं जलता। प्रेक्षण, हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता, अतः ग्लूकोज, रबड़, कॉर्क और अल्कोहल विलयनों में विद्युत चालन नहीं होता, परंतु हम जानते हैं कि अम्लों में विद्युत चालन संभव है। परिणाम, अल्कोहल और ग्लूकोज को अम्लों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में स्वतंत्र आयन नहीं होते, जबकि अम्लों में H पॉजिटिव आयन होते हैं जो बिजली का संचालन करते हैं, इसलिए ये पदार्थ अम्ल नहीं है। प्रश्न नंबर 7, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? उत्तर, आश्वित जल शुद्ध H2O होता है जिसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं होता, इसलिए इसमें मुक्त आयन नहीं होते जो बिजली का संचालन कर सके। वर्षा जल में वायुमंडल से घुले हुए गैसें और अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। यह अम्ल आयनों में टूट जाता है जो बिजली का संचालन करते हैं। प्रश्न नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? उत्तर, अम्ल की अम्लीय प्रकृति H पॉजिटिव आयनों के कारण होती है। जब अम्ल पानी में घुलता है तो वह H पॉजिटिव आयन देता है। बिना पानी के अम्ल अपने मूल रूप में रहता है और H पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, इसलिए सूखे अम्ल में अम्लीय गुण नहीं दिखाई देते। प्रश्न नंबर 9, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है? पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर, पीएच मान 0 से 14 तक होता है। 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। विलयन डी उदासीन है, पीएच इज इक्वल टू 7। विलयन सी प्रबल क्षारीय है, पीएच इज इक्वल टू 11। विलयन बी प्रबल अम्लीय है, पीएच इज इक्वल टू 1। विलयन ए दुर्बल अम्लीय है, पीएच इज इक्वल टू 4। विलयन ई दुर्बल क्षारीय है, पीएच इज इक्वल टू 9। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का आरोही क्रम CEDAB।
प्रश्न नंबर 10, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? उत्तर, परख नली ए में HCl है जो एक प्रबल अम्ल है। यह पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है और अधिक H पॉजिटिव आयन देता है। परख नली बी में CH3COOH है जो एक दुर्बल अम्ल है और कम आयनित होता है, इसलिए HCl मैग्नीशियम से तेजी से प्रतिक्रिया करेगा और परख नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी। प्रश्न नंबर 11, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। उत्तर, जब दूध दही में बदलता है तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया दूध के शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लैक्टिक अम्ल बनने से दही का pH कम हो जाता है, लगभग 4.5, जिससे यह खट्टा हो जाता है, इसलिए दही का pH ताजे दूध से कम होता है। प्रश्न नंबर 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्वेश्चन नंबर ए, ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? क्वेश्चन नंबर बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? उत्तर ए, ग्वाला दूध में बेकिंग सोडा मिलाकर इसके pH को बढ़ाता है क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है जो दूध को थोड़ा क्षारीय बना देता है। क्षारीय माध्यम में बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी होती है जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता। यह दूध को अधिक समय तक ताजा रखने में मदद करता है। नंबर बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि दही बनने के लिए दूध का अम्लीय होना आवश्यक है। बेकिंग सोडा दूध को क्षारीय बना देता है। बैक्टीरिया को पहले इस क्षारीयता को खत्म करना पड़ता है, फिर दूध को अम्लीय बनाना पड़ता है। यह प्रक्रिया अधिक समय लेती है। प्रश्न नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह नमी के संपर्क में आकर जिप्सम में बदल जाता है। यह प्रतिक्रिया है CaSO4.5H2O plus 1.5H2O is equal to CaSO4.2H2O। जिप्सम बनने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने मूल गुण खो देता है, इसलिए इसे सूखा रखना जरूरी है ताकि यह अपने उपयोगी रूप में बना रहे। प्रश्न नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण, HCl plus NaOH is equal to NaCl plus H2O, H2SO4 plus 2KOH is equal to K2SO4 plus 2H2O। प्रश्न नंबर 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। उत्तर, धोने का सोडा Na2CO3 के उपयोग। कपड़े धोने में यह पानी को मृदु बनाता है और साबुन की कार्य क्षमता बढ़ाता है। कांच उद्योग में कांच बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में। बेकिंग सोडा NaCO3 के उपयोग। बेकरी उत्पादों में यह गर्म होने पर CO2 गैस छोड़ता है जो केक और बिस्कुट को फुलाता है। अम्लीयता कम करने में, पेट में अम्लीयता कम करने के लिए दवा के रूप में। आज का ये सॉल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।